हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज एमए फाइनल स्टूडेंट्स को 7 पेपर रिसर्च मैथडोलॉजी में गहन शोध टॉपिक के अंतर्गत पैनल अध्ययन पद्धति पढ़ाऊंगी। हमने इससे पूर्व कई वीडियोस रिसर्च मेथड के टॉपिक और पेपर में हम दे चुके हैं। आज हम पैनल स्टडीज़ यानी पैनल अध्ययन पद्धति को देखना चाहेंगे कि किस तरीके से यह रिसर्च में जो हम गहन शोध करते हैं, डेप्थ रिसर्च में जाते हैं, उसमें कैसे हमारे लिए सहयोगी, उपयोगी और आवश्यक होती है। आप सबको मालूम है कि राजनीतिक शोध के क्षेत्र में गहन अध्ययन पद्धतियों के समान ही परिवर्तन शोध पद्धतियां भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वस्तुतः राजनीति में परिवर्तन एक प्राण तत्व है। उसके स्वरूप, विस्तार, कारकों, प्रभावों, गति एवं मात्रा को जानना बहुत आवश्यक है। इसे समय पार परिवर्तन का विश्लेषण कहा गया है। परिवर्तन का विशेष अध्ययन पैनल प्रणाली विश्लेषण परिवर्तन के विस्तार का क्षेत्रीय अध्ययन से तथा परिवर्तनों का सामाजिक अध्ययन तुलनात्मक पद्धति से किया जाता है। हमें देखना है कि पैनल अध्ययन क्या है, क्या होता है। राजनीतिक परिवर्तनों के संबंध में गवेषणा करने के लिए पैनल अध्ययन या पैनल प्रविधि को पिछले 30-40 वर्षों से काम में लाया जा रहा है। यह प्रविधि अन्य प्रविधियों से यह विशेषता रखती है कि इसमें हम एक अवधि के भीतर होने वाले परिवर्तनों तथा उनके कारकों का अध्ययन करते हैं, जबकि अन्य प्रविधियों में केवल एक समय विशेष से संबंधित परिस्थितियों, व्यक्तियों, घटनाओं या तथ्यों का ही अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान में यह प्रविधि प्रयोगशाला या नियंत्रित प्रयोग अथवा अवलोकन का स्थापन मानी जा सकती है। इस प्रविधि को राजनीतिक परिवर्तनों का मापक यंत्र कहा जाता है। इसके प्रयोग द्वारा राजनीतिक के अलावा अन्य सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तनों को भी ज्ञात किया जा सकता है। अब हम पैनल पद्धति क्या है उसकी व्याख्या की बात करेंगे। और पैनल पद्धति के अंतर्गत जो हम देखते हैं उसमें हमने देखा है कि अपने सरलतम रूप में पैनल अध्ययन 2 विभिन्न काल बिंदुओं पर होने वाले परिवर्तनों को एक से सूचनादाताओं के उत्तरों के आधार पर जानने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है ये अपने आप में। अब हम देख सकते हैं कि पैनल अध्ययन में हमें क्या क्या करना चाहिए, शोधकर्ता क्या करेगा। पहली बात, साक्षात्कारों को कम से कम 2 बार दोहराया जाना चाहिए। दूसरा, इसमें सूचनादाता वही रहते हैं जिनका पहली बार साक्षात्कार किया गया था। तीसरी बात हम ले सकते हैं, साक्षात्कारों का उद्देश्य किसी समस्या का विश्लेषण करना, व्यक्तियों के दृष्टिकोणों, भावनाओं, विचारों, रुझानों आदि में परिवर्तन जानना तथा परिवर्तन के कारणों का पता लगाना होता है। अंतिम अगर हम इसमें बात देखना चाहें तो यह है कि यह तथ्यों को वस्तुपरक ढंग से जानना संभव बना देता है। पैनल अध्ययन को स्पष्ट करते हुए सैनफोर्ड लैबोविट्स ने कहा है कि यह एक समय के बाद किसी एक निदर्शन का बार बार अवलोकन है। ग्लाका के शब्दों में, पैनल पद्धति में अध्ययन किए जाने वाले समय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों के निदर्शन का विचाराधीन समस्या के विषय में विभिन्न समस्याओं पर 2 या अधिक बार साक्षात्कार किया जाता है। इस प्रविधि में पैनल अर्थात सूचनादाता के चयन पर सबसे अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं का बार बार साक्षात्कार किया जाता है। अब हमें देखना है कि पैनल अध्ययन की प्रक्रिया एवं प्रविधियाँ
कौन सी हमें प्रयोग में लेनी चाहिए या हम कैसे इसका एक अध्ययन के तौर पर इसको देख सकते हैं। पैनल अध्ययन में परिवर्तन के प्रभाव को जानने के लिए 100 से लेकर 500 व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है। इनसे मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं तथा जो सूचनाएं मिलती हैं उनका संकलन किया जाता है। दूसरी या तीसरी बार साक्षात्कार के लिए प्रश्नावली बनाई जाती है तथा परिवर्तन के कारकों, परिस्थितियों, परिवर्तन की मात्रा आदि की जानकारी की जाती है। इसके पश्चात पहली स्थिति तथा बाद की स्थिति के मध्य अंतर का विश्लेषण करके कारकों का विश्लेषण किया जाता है। पैनल अध्ययन में विभिन्न साधनों तथा प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, जैसे प्रत्यक्ष अवलोकन, साक्षात्कार, असहभागी अवलोकन आदि। कभी कभी प्रेरक के रूप में सिनेमा, टेलीविज़न आदि का प्रयोग किया जाता है, अर्थात उनको माध्यम बनाकर समय की आदतों, रुचियों, विचारों आदि में आने वाले परिवर्तनों को जानने का प्रयास किया जाता है। हम ये देखना चाहेंगे कि पैनल अध्ययन की शोध में क्या उपयोगिता है। उसके संदर्भ में हम देख रहे हैं कि पैनल अध्ययन राजनीतिक परिवर्तनों, विचारों, रुझानों, विश्वासों, भावनाओं आदि को जानने की सर्वश्रेष्ठ, विश्वसनीय तथा प्रामाणिक प्रणाली है। इससे राजनीतिक गतिशीलता का अध्ययन सूक्ष्मता, व्यापकता तथा गहनता के साथ किया जा सकता है। इसमें सीमित आधार पर किए गए प्रयोगों के प्रभाव का पता लग जाता है। यह प्रविधि परिवर्तन की प्रक्रिया को भी कारकों सहित स्पष्ट कर देती है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि पैनल पद्धति का उपयोग जो है क्या अपने आप में ये कुछ सीमाओं से बंधी है, कुछ समस्याएं भी इसमें हैं, या हम इसको कैसे अध्ययन में शामिल करें, ये अब हम देखना चाहेंगे। तो हम देखेंगे पैनल अध्ययन की सीमाएं एवं समस्याएं। पैनल अध्ययन की अनेक सीमाएं हैं। सबसे पहला है कि निदर्शन तैयार करने में कठिनाई इसमें आती है। उसमें ऐसे कौन से लोगों को शामिल किया जाए जो बार बार साक्षात्कार के लिए जाने से न तो नाराज़ होते हों और न ही गलत सूचनाएं देते हों। प्राय देखा गया है कि जितनी बार साक्षात्कारों को दोहराया जाता है उतनी ही बार क्रमशः साक्षात्कृतों की संख्या कम हो जाती है। एक बार साक्षात्कार अपना साक्षात करा चुकने के बाद सूचनादाता अधिक चालाक और सजग बन जाते हैं। बाद में अपनी सही प्रतिक्रियाएं बताने के बजाय उन्हें छिपाने लगते हैं। ऐसे में सारा अध्ययन ही निष्फल हो जाता है। उनकी सूचनाओं का सत्यापन नहीं हो पाता और वे विश्वसनीय नहीं रह पाते हैं। यह अपने आप में बहुत ही विकट और बहुत ही बड़ी एक समस्या है और ये हम इसकी एक सीमा भी मान सकते हैं। लज़ार्सफेल्ड एवं साथियों ने पैनल अध्ययन में यह आवश्यक माना है कि उसे विभिन्न राजनीतिक परिस्थितियों में कार्यान्वित करके देखा जाना चाहिए। अध्ययन में व्यक्तियों की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा व्यक्तियों के बारे में और भी अधिक जानने का प्रयास किया जाना चाहिए कि उनमें से बदल जाने वाले तथा यथावत कौन से हैं। पैनल अध्ययन के अंतर्गत आने वाले प्रभावों के अतिरिक्त अन्य प्रभावों की और भी शोधकर्ता की दृष्टि टिकी रहनी चाहिए। अनेक बार मूल्यों की भूमिका पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। यह भी एक विकट समस्या हम पैनल अध्ययन के अंतर्गत मान सकते हैं। लेकिन पैनल अध्ययन एक शोधकर्ता के लिए अगर हमें शोध की गहराइयों तक जाना है तो हमें ये कार्य करना ही होगा। साक्षात्कार में कितनी ही परेशानियां हों, कितनी ही समस्याओं का सामना करना पड़े, लेकिन हमें इस पद्धति को प्रयोग में लाना पड़ेगा और उसके लिए हमें सब तरह की सतर्कता का प्रयोग या सब तरह की सतर्कता बरतनी पड़ेगी। धन्यवाद। ओके।